चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है हमारा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है, किस तरीके से इसे हम एसएपी में देख सकते हैं और एसएपी के बाद इसे हम किस तरीके से एक्सेल में ले जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एसएपी की बात करूं तो एसएपी के अंदर जो टी कोड यूज होता है वो होता है F.01। तो पहले हम देखते हैं कि एसएपी में किस तरीके से हमें दिखाई देता है, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं एसएपी में जाऊं, एसएपी में टी कोड यूज करूंगा F.01 में। F.01 में गया, यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट लेना है 2701। उसके बाद नीचे आ रहा है जीएल अकाउंट, आप कुछ नहीं लोगे, कंपनी कोड भी आप लोगे 2701। आपको 2700 की जगह 2701 लेना है, जो अभी मैंने कंपनी क्रिएट करी है। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप वर्जन देख रहे हो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे सेम रहेगा, इसे यहाँ पे हो सकता है कई बार ये ब्लैंक आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको डालना है 2700। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका ट्रायल बैलेंस आ रहा है। और ये जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे आपका जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको जीरो दिखाई दे रहा है। आगे चल के जब हम इसे एक्सेल में ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जब हम इसे एक्सेल में ट्रांसफर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने बन के आएगा, जो हमें एक्सेल इसके ऊपर जो फंक्शंस है अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो एसएपी में आप देख रहे हो, इसे हमें इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस जो है वो होता क्या है। तो देखो, अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं, जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं, अब ये लेजर्स कौन से होते हैं, लेजर्स जो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, वो बेशक इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लाइबिलिटीज हो, उन सब का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे शो होता है। A trial balance is a statement that shows the closing balance of all general ledger account of a company on a particular date. ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल द जनरल लेजर। अगेन सारे लेजर्स की ये समरी होती है। प्रिपेयर टू चेक वेदर द टोटल डेबिट आर इक्वल टू टोटल क्रेडिट, यानी कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमारा इक्वल है या नहीं है। अभी जो आप देख रहे थे वहां जीरो आ रहा था, इट मीन्स वो इक्वल है। अब क्वेश्चन आता है, अब हम इसे ट्रायल बैलेंस कहते ही क्यों है। देखो, ट्रायल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टेस्ट करना, किसी चीज को वेरीफाई करना, और बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल को बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो उससे पहले जो बनता है वो बनता है यही ट्रायल बैलेंस। कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस बाद में बनता है या पहले बनता है। सबसे पहला स्टेप ही हमारा ट्रायल बैलेंस का होता है। यहाँ पे जो बैलेंसेस आते हैं, पहले हम चेक करते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, और उसी के बाद इसी की वैल्यूज को हमें ट्रांसफर करना होता है पीएनएल और बैलेंस शीट में। ट्रायल मीन्स टेस्ट करना, वेरीफाई करना। बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस इज अ रिपोर्ट यूज टू टेस्ट वेदर द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट आर करेक्टली रिकॉर्डेड और नॉट। इसके बाद आता है ये जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हम ये बनाते क्यों हैं? क्यों इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सबसे पहले इसके जो भी हमने एंट्री करी थी, हमारा जो एंट्री था वो डबल एंट्री सिस्टम था टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कि जो भी हमने अकाउंटिंग एंट्री करी थी, हमने एक लेजर को डेबिट किया था, दूसरे लेजर को क्रेडिट किया था। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 लाख को डेबिट कर रहा हूँ तो मैंने 2 लाख को ही यहाँ पे क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो हमें ये चेक करना होता है जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है वो ठीक करी है या नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई फर्नीचर को परचेज किया है, अगर हम उसकी डायरेक्ट एंट्री देखें तो होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट हमारा 2 लाख से इक्वली जो है वो पोस्ट हुआ है। द ट्रायल बैलेंस चेक वेदर दिस इक्वलिटी कंटिन्यूस आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड। यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट करी है उसमें हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। और अगर आपने एसएपी में देखा होगा, बेशक आपने एंट्री FB60 से करी हो, FB70 से करी हो, FB50 से करी हो, हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी जाके एंट्री पोस्ट होती है। अगर डिफरेंस होता है तो एंट्री उसमें पोस्ट नहीं होती। सेकंड है टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एवरी जीएल। यानी कि हम हर एक जीएल का क्या देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। तो ये जितने भी आप लेजर देख रहे थे, ये हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिखाई दे रहा था। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एवरी लेजर, एक एक लेजर को ओपन करने से बेटर है हम क्या कर सकते हैं, सारे लेजर का बैलेंस जो है वो एक साथ देख सकते हैं। दिस सिंगल रिपोर्ट प्रोवाइड्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट। सारे अकाउंट का हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा और अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले, किसी भी पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो को बनाने से पहले, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे फाइनेंशियल है। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को चेक करते हैं, डेबिट और क्रेडिट को चेक करते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो हमारे लिए पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। विदाउट अ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी एक्सट्रीमली
डिफिकल्ट। और मंथ एंड अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, इन एवरी कंपनी एट मंथ एंड द फाइनेंस टीम फर्स्ट चेक द ट्रायल बैलेंस। हमेशा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को चेक किया जाता है कि सबका इसमें क्लोजिंग बैलेंस ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमारे इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसके बाद ही चल के आगे हम इनवाइस को पोस्ट करते हैं, इनवाइस को जो है वो करेक्टली पोस्ट हुआ या नहीं हुआ वो वेरीफाई करते हैं। जनरल लेजर जो एंट्रीज होती है उनको वेरीफाई किया जाता है, डेप्रिसिएशन अक्रूवल को वेरीफाई किया जाता है। तो हमारा जो मंथ एंड में सबसे पहला काम होता है वो इसी ट्रायल बैलेंस को जो है वो चेक करने का होता है। और अगर मैं पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करूं, बिजनेस फ्लो की बात करूं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हमने जनरल एंट्री करी थी। अगर परचेज की बताऊं तो हमने FB 60 से किया था। सेल की बताऊं तो FB 70 से किया था। और अगर मैं GL टू GL एंट्री बताऊं तो FB 50 से करी थी। और जब हमने इन एंट्रीज को पोस्ट किया था, इसकी वैल्यू उनके रिस्पेक्टिव लेजर में गई थी, यानी कि FBL 1N में गई थी, FBL 3N में गई थी और FBL 5N के अंदर गई थी। और अगर हमें इंडिविजुअली इन सबका क्लोजिंग बैलेंस चेक करना था तो वो हमने FS 10N में किया था। उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट आता है, यानी कि आपने एंट्री करी, एंट्री रिस्पेक्टिव लेजर में गई, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर गई, और उसके बाद ये सारे अकाउंट हमें जो है F.01 में दिखाई देते हैं। और ये जो आज हम ट्रायल बैलेंस अभी से एक्सेल में ले जाके बनाएंगे, इसके बाद ही हमारा P&L और बैलेंस शीट बनेगा। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये ट्रायल बैलेंस होता है। इसी के बैलेंसेस को यूज करके आगे चल के P&L और बैलेंस शीट बनाया जाता है, जो फाइनेंशियल्स के अंदर आता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दी फाइनेंशियल। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल को प्रिपेयर करने से पहले ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे हम फाइनेंशियल्स में कंसीडर नहीं करते, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब ये जो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, अब हमें क्या करना है, SAP से डेटा पुल करके एक्सेल में लेके जाना है और इस तरीके से अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अगेन मैं SAP में गया, SAP में F.01 वाली हमारी स्क्रीन थी। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर। तो मैं लिस्ट पे गया, लिस्ट के बाद यहाँ पे सेव एंड सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे लोकल फाइल आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो स्प्रेडशीट, इस पे जाके आपको करना है। एक्सेल का दूसरा नाम जो होता है वो स्प्रेडशीट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आप इस टिक पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट टू पे क्लिक करोगे, सेव करोगे, इसे अलाउ करोगे, अगेन अलाउ करोगे, सारा डेटा आपका एक्सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। इस डेटा को हम कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। ये जो रिमोट डेस्कटॉप है इसको हम मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद हम एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस डेटा को जो हमने कॉपी किया इसे हम कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहीं से ही हमारा काम शुरू होता है, यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम अपने जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। सो हमें क्या करना है, जो हमारे अननेसेसरीज के रोज आ रहे हैं, यानी कि रो 1 से लेकर रो 7 तक, इवन रो 8 तक, ये वाले रोज की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने शिफ्ट स्पेस बार दबाया, उसके बाद शिफ्ट दबा के एरो डाउन करके मैं 8 तक आगे कंट्रोल माइनस किया, ये डिलीट हो गया। कॉलम की बात करूँ, ए कॉलम नहीं चाहिए, कंट्रोल दबा के स्पेस बार कंट्रोल माइनस, बी नहीं चाहिए, कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस, ये भी नहीं चाहिए 2701, ये भी नहीं चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये मेरे GL अकाउंट है, यानी कि वो अकाउंट जो आपने FS00 से क्रिएट करना सीखे थे। उसके बाद का ये जो कॉलम आ रहा है ये भी नहीं चाहिए, ये हमारा GL डिस्क्रिप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे ये GL डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये जो आ रहा है हमारा वो नेट बैलेंस आ रहा है। ये जो आ रहा है हमारा नेट बैलेंस आ रहा है, इसके अंदर जो आप पॉजिटिव एंट्रीज देख रहे हो ये डेबिट बैलेंस है, और जो नेगेटिव एंट्रीज देख रहे हो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ओवरऑल ये जीरो आ रहा है। और इसके बाद के जो हमारे पास कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इसके भी हमें रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये है, जितने भी ये जो बैलेंस आ रहे हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं आ रहे। मैंने आपको एक्सेल में बताया हुआ है, जब भी हम किसी भी एक्सेल में वैल्यूज को जो हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे हमें काउंट मिलता है, सम मिलता है और एवरेज मिलता है। यहाँ पे काउंट ही काउंट आ रहा है, इट मीन्स ये हमारे टेक्स्ट में है। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशंस भी करनी है, तो मैं इसे नंबर वैल्यू में किस तरीके से लेके आऊँ। अब आप इसे नंबर वैल्यू में कैसे लेके आओगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा नंबर वैल्यू का। तो इक्वल्स टू, जब आप यहाँ पे टाइप करोगे NUM करोगे, नंबर वैल्यू आ गया, टैब दबाओगे। कौन सा टेक्स्ट है, मैंने एरो लेफ्ट किया, 5500, ये जो आप देख रहे हो C2, ये हमारा टेक्स्ट है जिसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे आ रहा है डेसिमल सेपरेटर। डेसिमल सेपरेटर में हमें क्या देना है, हमें जो है वो कॉमा लगाना है, यानी कि ये जो कॉमा हमें लगाना है ये एक हमारा स्पेशल करेक्टर होता है। और इस स्पेशल करेक्टर के लिए हम इसे डबल कॉमा में लेते हैं, जो हमने इफ कंडीशन के अंदर भी पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे डबल कॉमा ओपन किया, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, अगेन डबल कॉमा ओपन किया, ये किसके लिए था, डेसिमल सेपरेटर के लिए था। यानी कि जहां भी डेसिमल होंगे उसे ये सेपरेट कर देगा। उसके बाद अगेन
हमें कॉमा लगाया, ग्रुप सेपरेटर के लिए आ रहा है, ग्रुप सेपरेटर यानी कि जहाँ पे हम डॉट का यूज करते हैं, डॉट भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसे भी हम डबल कॉमा में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगी। इसे कॉपी करेंगे, एरो लेफ्ट कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट, एरो अप, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, एंटर करेंगे, सारी वैल्यूज मेरे पास जो है वो न्यूमेरिक में आ गई। एक काम और करता हूँ, इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा बड़ा करके 120% कर देता हूँ। अब देखो ये जो वैल्यूज मेरे पास सारी आई हैं फॉर्मूले से आई हैं, मैंने आपको पे स्पेशल में बताया था मुझे ये वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या, मुझे जो है सॉरी, मुझे ये फॉर्मूले के थ्रू नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए। तो हमने पे स्पेशल हम क्या करेंगे, इस डेटा को कॉपी करो सिलेक्ट करके, एरो लेफ्ट करो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो ऑल्ट ई एस वी से। तो ये देखो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू वाला कॉलम आ रहा है इसे कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस से डिलीट कर दो, इसका रेलिवेंस इसका इंपॉर्टेंस खत्म। अब हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, यहाँ पे लिखना है हमें क्रेडिट। अब हमें क्या करना है, ये जो नोट नेट बैलेंस आ रहा है इसके अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो हमारी डेबिट है और जो नेगेटिव वैल्यूज है वो हमारी क्रेडिट है। तो यानी कि वन बाय वन करने से बेटर है हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे इन वैल्यूज को, जो पॉजिटिव वैल्यूज है उन्हें डेबिट में लेके आएंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट में लेकर आएंगे। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो, इक्वल्स टू, इफ मैंने टैब दबाया, लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन, कंडीशन मीन्स ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है, अगर ये वैल्यू जो C2 में आ रही है अगर ये ग्रेटर देन होती है जीरो से, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है तो हमें कॉमा लगाया, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए यही, यानी कि जो C2 के अंदर वैल्यू है वही आ जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया C2 को दोबारा से। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया और अगर नहीं है नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए जीरो आ जाए। ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे आ गई, जीरो मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है। सिमिलरली अगर मुझे क्रेडिट चाहिए तो अगेन मैंने इफ किया, टैब दबाया, अगर ये वाली वैल्यू मेरी लेस देन हो जाती है जीरो से, इट मीन्स नेगेटिव हो जाती है, तो मुझे, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, जो भी इसके अंदर वैल्यू हो वो मेरे पास आ जाए अगर वो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो जीरो आ जाए। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, कॉपी एंड पेस्ट, ये देखो हमारे सामने आ गई। अब क्योंकि ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले से आई हैं तो मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल करूंगा ताकि फॉर्मूलेज इसमें से हट जाए। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बॉर्डर देना है ऑल्ट एच बी ए से। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ऑल्ट एच एच करके इसका कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके का। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे वैल्यूज को जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। मैंने तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट किया, 5500, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन यहाँ तक, और उसके बाद शिफ्ट दबा के एरो राइट। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑल्ट H9 आप करोगे। ठीक है, ऑल्ट H9 मीन्स ये जो आप कॉमा देख रहे हो या फिर इस पे क्लिक करोगे कॉमा लग जाएगा। और अगर आपको लास्ट के डेसिमल हटाने हैं तो ये वाला जो आप देख रहे हो इसे हम डिक्रीज कर देंगे डेसिमल, कुछ इस तरीके से ये हमारे सामने आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल कर देंगे कि इनका टोटल, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस होके टोटल जीरो हो रहा है तभी वो डॉट दे रहा है। यहाँ आपका जो डेबिट का टोटल है 39,39,50,327 है और ये भी हमारा 39,50,327 है। एक और चीज, अगर हम चाहें तो हमें ये नेगेटिव वैल्यूज जो आपको देख रहे हो ये नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में आ सकती हैं। कैसे, तो अगर आप किसी, यहाँ पे मैं दोबारा से फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हट चुका है, तो इक्वल्स टू, इफ टैब दबाता हूं, अगर ये वाली वैल्यू, हमने क्या किया था, अगर ये वाली वैल्यू स्मॉलर देन है जीरो से, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए था, ये वाला। ठीक है, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करोगे, मैंने जब एंटर किया था अगेन आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे, जो C2 है ये वाला, इसके आगे माइनस लगा दोगे, यानी कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे, हमें रिजल्ट जो चाहिए वो नेगेटिव में हमारे पास आ जाए, यानी कि वैल्यू अगर वो नेगेटिव में होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने एंटर किया। ठीक है। नहीं तो एक काम करो, अगर ये वैल्यू को नेगेटिव में ले रहा है, एक मिनट मैं चेक कर देता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे ये गलत लगा दिया है। सो ये देखो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ गई। सिंपल फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, हमने शुरू में यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था, स्मॉलर देन का लगाना था, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया कि माइनस में हो जाए वैल्यू और जीरो कर दिया। अब देखो ये पॉजिटिव आ गई। इन सबको सिलेक्ट करो, ऑल टीएस भी कर दो। उसके बाद अगर आप चाहते हो, क्योंकि हाँ अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है इनके आगे क्या लगा हुआ आ जाए, वो रुपी का साइन लगा हुआ आ जाता है, तो इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आ रहा है, इस पे जाओ, नंबर फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ पे करेंसी पे जाओ। करेंसी में जाने के बाद यहाँ पे आप ले लो रुपी का साइन और इसे ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे सबके आगे रुपी लग के आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो है ये जो ए वाली आ रही, शिफ्ट दबा के स्पेस बार करो, कंट्रोल प्लस करो, इन सबको सिलेक्ट करो। ऑल्ट एच हमने जो किया था मर्ज के लिए, ऑल्ट एच एम एम किया था, मर्ज हो गया, यहाँ लिख दो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ कैलवे गोल्फ,
एंटर किया, ऑल्ट एच ए सी से हमने इसे सेंटर कर दिया, कंट्रोल बी से इसे बोल्ड कर दिया, और ऑल्ट एच एच से हमने इसका कलर जो है वो येलो कर दिया, ऑल्ट एच बी ए से बॉर्डर हमने दे दिया। सो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है ट्रायल बैलेंस आ रहा है, इसका रीनेम कर दो, इसे भी लिख दो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है, जहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, वो मैच हो रहा है हमारे पास। अब इसी ट्रायल बैलेंस से आगे चल के हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, वो जाएंगी। सिंपल सी बात है, हमें अगर फॉर्मेट पता है पीएनएल का या बैलेंस शीट का, ये जो प्रिंटिंग चार्जेस है ये हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट जो लीज पे जो हमने पढ़ा था IFRS 16 के अंदर, जो लीज अकाउंटिंग में पढ़ा था, ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी डेबिट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन भी हमारा पीएनएल में एक्सपेंस साइड में चला जाएगा। बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, हो सकता है पेमेंट गई हो। डेटर हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट एसेट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कि इन वैल्यूज को आगे ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर। सो ये होता है ट्रायल बैलेंस। वो मैंने आपको एसएपी में भी दिखाया, एसएपी से मैंने आपको एक्सेल में भी बताया, और इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके जब आप बैलेंस को ले जाओगे तो वही बैलेंस हमारे बैलेंसेस जो है वो फाइनेंशियल्स में चले जाएंगे। क्लियर है? तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो यही क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है, ये ट्रायल बैलेंस कौन सा क्या होता है, टी कोड होता है F.01। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।